डॉक्टर एस जयशंकर ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. और आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है। पाकिस्तान को एक दो जगह टोका, एक दो जगह रोका और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लोहार की। इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वीडियो ना वायरल हुई है। यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आजाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अच्छा ठीक सर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए? इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, G20 करा चुके हैं। आप पिछले 2-3 बार के आप देख ले यूनाइटेड नेशन के जो इजलास हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान के जो भी वजीर आजम गए उन्होंने जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। अब मुझे ये बताएं, कश्मीर का रोना रोने से क्या कश्मीर आपने आजाद करवा लिया है या यूनाइटेड नेशन आपके साथ खड़ी हुई है? ये जितने 200-250 मुल्क उधर इकट्ठे होते हैं क्या उन्होंने आपके साथ मिलके कश्मीर को हल करवा लिया है? इसका हल कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर में उसका जो रोया जाता है ना वो उसमें भी उसके पीछे मकसद होते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे आते हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर जीडीपी आपने चेक करनी है तो वहां पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए जो इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए, उन्होंने जरबे अजम का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो फितनातुल जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाए तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मारे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि पाकिस्तान साहब देखिए, पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख लें, दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की। आपको बात बता रहा हूं, दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं।
तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वजीर ने ये बात की है, तो भाई कोई ना मामला है तो अगले कर रहे हैं ना ये बात। ठीक हो गया आबिद भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का देखिए जिक्र मैं किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। ठीक है। और मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूँ, कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना था, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का आप कश्मीर टाइम को- निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। ठीक है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते उधर ही तो यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके, तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी। ठीक है। अभी देखें हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर आप आए, जो राजनाथ सिंह जिनका जी, नाम जी, है, जी। उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, अच्छा। नाक ना रगड़नी पड़ती। हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते, IMF से ज्यादा डॉलर इन्हें देते, IMF से ज्यादा इनकी हेल्प करते हम लोग। ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। ठीक है। आप जो सब दूर ना जाएं, अभी पीछे देखें, श्रीलंका को $5 बिलियन की एड दी है, एड दी है, जो भी दिया है हिंदुस्तान ने किया। इससे पहले जो है बांग्लादेश की हेल्प की, इससे पहले नाइजीरिया की हेल्प की, अफगानिस्तान की हेल्प की, बहुत से अपने नेबर कंट्री की वो हेल्प करते हैं। क्या पाकिस्तान की हेल्प वो ना करते? ठीक है। देखिए हमने हिंदुस्तान को हमेशा कश्मीर को लेके मामला बिगाड़े हम लोगों ने, दुश्मनी हिंदुस्तान को हमेशा हमने दुश्मन तस्वर किया। ठीक है। आपको ये देखना चाहिए था कि हिंदुस्तान तरक्की के कौन से रास्ते पे चला गया हुआ है, ठीक है। और आपने जो चाइना से मदद लेनी है, जो IMF से मदद लेनी है, जो सऊदी अरेबिया से मदद लेनी है, देखें चाइना, सऊदी अरेबिया, IMF ये सब बाद में आते हैं, हिंदुस्तान पहले आते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के साथ रहते थे, ठीक है। आप खाते थे, आप पीते थे। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान के बीच में हैं। ठीक है। तो हमारी रिश्तेदारी सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ थी, ठीक तो है। हमें चाहिए था कि हिंदुस्तान से मदद मांगते, उससे हेल्प मांगते। देखिए हिंदुस्तान आपके साथ चाइना की तरह ना करता, चाइना ने अपनी प्रोडक्ट आपको दी, हिंदुस्तान अपनी इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में लगाता, आपको कामयाबी के रास्तों पे लेके जाता, आपको मांगना ना पड़ता पूरी यानी दुनिया से। एड नहीं ट्रेड करता। जी हाँ, हमारे साथ। एड नहीं ट्रेड होती, और हिंदुस्तान ने आपकी प्रॉपर हेल्प भी कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म UNGA से एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना औकात दिखाया और कहा कि ये देश अपने कर्मों की वजह से ग्लोबल सिस्टम में पीछे छूट जाने का रास्ता चुन रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि बहुत से देश परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके रिजल्ट भयानक नतीजे होते हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने दूसरों पर जो बुराइयां थोपने की कोशिश की, वही बुराइयां आज पाकिस्तान को ही निगलने को तैयार है। वो बुराइयां ही उसके अपने समाज को नुकसान पहुंचा रही है, और वो दुनिया को दोष नहीं दे सकता, ये सिर्फ कर्मों का फल है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से उनके कुकर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। जब राजनीति अपने लोगों में कट्टरता भरती है तो उनके GDP को सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में मापा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरों के जमीन पर लालच करने वाले एक निष्क्रिय राष्ट्र को एक्सपोज किया जाना चाहिए और उसका काउंटर किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की टिप्पणियों पर भारत के डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन ने उसी मंच पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ एक हथियार के रूप में सीमा पर आतंकवाद का इस्तेमाल किया है।